हेलो एवरीवन। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा हॉस्टल। तो ये रहा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ दुर्ग का कैंपस और हमारा हॉस्टल। बाहर से देखो तो पीसफुल है बहुत ज़्यादा, बट अंदर से थोड़ा कॉमेडी सर्कस है। मेन गेट पर एंटर करते ही आपको दर्शन होंगे शिव जी के, जहाँ पे आप सब आके पूजा कर सकते हैं। तो चलो अब बिना अटेंडेंस लगाए करते हैं एंट्री हॉस्टल में। तो यहाँ पे हमारी गार्ड दीदी रहती है, मतलब हॉस्टल की जेड प्लस सिक्योरिटी। और ये कॉर्नर में हमारी वार्डन मैम का डेस्क। यहाँ पे रहते हैं सारे रजिस्टर, मतलब एंट्री रजिस्टर नहीं, टेंशन वाले रजिस्टर। ये रहा हमारी वार्डन मैम का रूम। वैसे तो ग्राउंड फ्लोर में हमारे ज़्यादातर सीनियर्स ही रहते हैं। अब चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के मोस्ट डेंजरस जोन पे, जो है हमारा मेस। यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हो। वैसे तो हम सारे रूम पे ही जाके खाना खाते हैं, बट एज योर विश, तुम जहाँ जाओ खा सकते हो। यहाँ टेस्ट डिपेंड करता है मूड पे और मूड डिपेंड करता है टेस्ट पे। तो यहाँ पे हमारा ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होता है और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ। यहाँ पे बालकनी का व्यू बहुत ही रॉयल है। यहाँ से आपको पूरा कैंपस दिखेगा। और ये रही हमारी लाइफ सेवियर मशीन, मतलब वाटर कूलर। यहाँ बॉटल भरने के लिए लाइन ऐसी लगती है जैसे कि राशन की दुकान में खड़े हैं सब। और ये रहे सारे रूम, जहाँ पे रूम के सामने दरवाजे पे सबका नाम लिखा होता है जितने लोग रूम पे रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी कुछ ही रूम खुले हुए हैं, क्योंकि अभी सब लोग दिवाली वेकेशन से वापस नहीं आए थे, तो बहुत सारे रूम लॉक ही है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा रूम, जहाँ मैं, मेरी बुक्स और मेरा ड्रामा रहते हैं। मेरा रूम भी अभी लॉक है, क्योंकि मैं भी अभी दिवाली वेकेशन से आई हूँ और मैंने अपना रूम अनलॉक किए बिना ही पहले मैंने हॉस्टल का वीडियो बनाया। तो अब हम अपने रूम को करते हैं अनलॉक। तो ये रहा मेरा रूम, रूम नंबर 16। यहाँ हम 6 लोग रहते हैं और ये है मेरा बेड और ये बाकी सबका बेड है। वैसे तो हमारा रूम अभी एकदम मैसी लग रहा होगा, बट जब सब रहते हैं तो थोड़ा ठीक दिखता है ऐसे। सारे ही रूम में एक अलमीरा, एक कूलर और वॉशरूम तो प्रोवाइड किया ही गया है। सारे रूम में पर्सनल वॉशरूम है, खिड़की पंखा सब है। और ये खिड़की से जो आप पीछे का एरिया देख रहे हो, वो हमारे हॉस्टल के पीछे का एरिया है। हॉस्टल के सारे ही रूम में 4 से 5 लोग रहते हैं लगभग, और कई रूम में 3 लोग रहते हैं और एक हमारे ही रूम है जहाँ पे 6 लोग रहते हैं, क्योंकि हमारा रूम थोड़ा सा बड़ा है। तो हम पहले फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे सेकंड फ्लोर पे। ये मेरा बैग है, क्योंकि मैं अभी यही हूँ तो मेरा बैग अब अंदर नहीं किया है। और ये मेरे बैचमेट्स का रूम है। सारे ही रूमों में मैसी है, क्योंकि कोई अभी आया नहीं है दिवाली वेकेशन से। और इधर भी हमारे सीनियर्स और जूनियर्स रहते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। हॉस्टल का रूम हमारे लिए कभी डांस का फ्लोर बन जाता है, कभी पढ़ाई का मंदिर और कभी फुल लॉन गॉसिप टाइम। अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे सामने पे सेम फर्स्ट फ्लोर की तरह ही वाटर कूलर है और यहाँ पे बालकनी नहीं है, बट एक विंडो है जहाँ से सारा कैंपस दिखता है और यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो अभी हम आगे देखते हैं, पूरा फ्लोर एक बार हम राउंड कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो कोई आया भी नहीं है। सारे रूम आपको ज़्यादातर लॉक्स ही दिखेंगे। यहाँ पे हमारे सीनियर और ज़्यादातर जूनियर रहते हैं। सारे रूम लॉक हैं, देख सकते हो, कुछ कुछ रूम ही खुले हुए हैं। अभी कोई भी नहीं आया दिवाली वेकेशन से, आज ही सब आएंगे शाम तक। तो मैं सबसे पहले आ गई थी, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ। जो एक्स्ट्रा बेड होते हैं वो रूम के बाहर रखे होते हैं, ताकि उनमें बैठ के हम पढ़ाई कर सकें। जिसको भी पढ़ना होता है रूम के बाहर आके वो पढ़ सकते हैं। इधर भी बेड एक रखा हुआ है और फर्स्ट फ्लोर में भी 3 बेड रखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा थे। और हमारा फ्लोर, वैसे तो हमारा बिल्डिंग 5 फ्लोर का है, बट सिर्फ 2 ही फ्लोर में हम लोग रहते हैं और ऊपर का फ्लोर अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब ऑफिशियली हॉन्टेड एरिया। तो ये था हमारा गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज ऑफ दुर्ग का हॉस्टल टूर। सिंपल, स्वीट और क्रेजी, बिल्कुल हमारी तरह। अगर आपका एडमिशन यहाँ होने वाला है या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है, तो बस एक बात याद रखना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, कॉलेज टूर या हॉस्पिटल टूर। टिल देन, दिस इज वसु, signing off from room number 16. Stay hydrated, stay happy. Thank you.